Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिचपरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था आपका कि जो आपका ऑटोमेशन होता है वो क्या रहता है, ऑटोमेशन की टाइप क्या रहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यानी उसके जो मेन एलिमेंट होते हैं वो क्या रहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की हमने क्या करी थी, स्टडी करी थी। और अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आपका FMS। क्या FMS? जैसे आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी MCQ क्वेश्चन में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MS है FMS, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा FMS में M का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं आपका, क्या बोला जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है फिक्स्ड पोजीशन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी फ्लेक्सिबल का आपका लचीला, मैन्युफैक्चरिंग यानी आपका उत्पादन, सिस्टम यानी तंत्र, लचीला उत्पादन तंत्र। ठीक है, देखो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या रहता है। FMS प्रोसेसिंग स्टेशनों का एक ऐसा समूह है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा CNC मशीनें हो तथा उन मशीनों को ऑटोमेटेड और स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा गया हो। क्या FMS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा CNC मशीन हो और उन मशीनों को ऑटोमेटेड और स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा गया हो, और इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम आपका इन सभी को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। तो उस सिस्टम को बोलते हैं आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सीधी सी लैंग्वेज में अगर आपसे बोला जाए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी CNC मशीनें ऑटोमेटेडली जुड़ी रहती हैं और उन CNC मशीनों को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। क्या एक सेंट्रल कंप्यूटर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इस प्रकार की मशीनें एक साथ कई पार्ट बना सकती हैं। क्या इस प्रकार की मशीनें एक साथ कई पार्ट बना सकने में सक्षम होती हैं। यह निम्न टेक्निक का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है इसमें कई सारी CNC मशीनें ऐड होती हैं, तो उसी के कारण ये क्या करता है, एक साथ कई डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। इस जो आपका ये सिस्टम होता है FMS सिस्टम, इसमें निम्न टेक्निकों का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी वो टेक्निक क्या क्या रहती है, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, उनके बारे में पढ़ना नहीं है, वो सभी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पहला है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, यानी पहली टेक्निक कौन सी है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। दूसरा है आपका CNC मशीन टूल्स, क्या होना चाहिए उसमें, CNC मशीन टूल्स की टेक्निक होनी चाहिए। थर्ड वन है ग्रुप टेक्नोलॉजी अभी आगे पढ़ाऊँगा। और ग्रुप माने आप जानते होंगे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट समूह यानी डिफरेंट एरिया के वर्कर एक साथ मिलकर क्या करें, कार्य करें। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन मशीन। क्या ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन मशीन। और फिफ्थ वन है आपका DNC मशीन विद मटेरियल हैंडलिंग। ये जो 5 आपकी टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स किस में यूज की जाती है, FMS में। किस में यूज की जाती है, FMS में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा MCQ में, निम्न में से कौन सी टेक्निक का यूज FMS में होता है। इनमें से आपको कोई 3 दे देगा और चौथा आंसर होगा सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो आपको आंसर लगाना होगा किस पे, ऑल ऑफ दीज पे। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, CNC मशीन टूल्स, ग्रुप टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन मशीन्स एंड DNC मशीन विथ मटेरियल हैंडलिंग। क्या, एंड DNC मशीन विथ मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कंपोनेंट होते हैं FMS के। क्या कंपोनेंट, FMS के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन रहता है आपका प्रोसेसिंग स्टेशन, दूसरा रहता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, एंड थर्ड वन आपका कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। क्या, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, CCS। ठीक है, प्रोसेसिंग स्टेशन में क्या रहता है, प्रोसेसिंग स्टेशन का मतलब है कि इसमें आपका
स्टेशन का मतलब क्या रहता है आपका, यानी स्टेशन एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी चीज़ों का क्या हो रखा जा सके। आजकल सभी प्रोसेसिंग स्टेशन सीएनसी मशीन टूल होते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग है चलाने वाला, जितने भी आपके प्रोसेसिंग स्टेशन रहते हैं ये वाले स्टेशन, वो क्या रहते हैं आपके सीएनसी मशीन टूल्स होते हैं जो मशीनन ऑपरेशन करते हैं। क्या, जो मशीनों का क्या कहते हैं ऑपरेशन करते हैं। इनके अलावा कुछ उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी इनके अलावा सीएनसी मशीन टूल के अलावा प्रोसेसिंग स्टेशन में कुछ उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे असेंबली हेड, इंस्पेक्शन स्टेशन आदि। ये है आपका प्रोसेसिंग स्टेशन, ठीक है। मेनली आपको इसके अंदर से नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा निम्न में से कौन सा एफएमएस का कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज के निम्न कार्य रहते हैं क्या, ठीक है। पहला कार्य क्या रहता है, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच कार्यखंडों का प्रवाह कराना यानी ट्रांसफ़र कराना, कंटिन्यूसली या फ्री उन्हें ट्रांसफ़र कराना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। दूसरा है, और इसका मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज यानी जो आपका मटेरियल है जिसका आपका प्रोडक्ट बनना है उसको स्टोरेज करके रखना, और जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका यूज कर सकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज का जो कार्य रहता है अच्छे कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये क्या, अच्छे कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और फोर्थ वन है आपका, जो इसमें वर्क पीस होता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज में, जो वर्क पीस की लोडिंग और अनलोडिंग होती है वो क्या होती है, आसानी से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। विभिन्न कार्य स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न कार्य स्टेशन और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टमों को एक क्रियाकलापों को तालमेल, यानी प्रोसेसिंग स्टेशन और मटेरियल हैंडलिंग के जो आपके फंक्शन हो रहे हैं उनमें तालमेल बिठाने के लिए आपको एक कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तालमेल यानी उनमें सही ढंग से स्टेप फॉलो करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कंप्यूटर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। क्या, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, प्रोसेसिंग स्टेशन में इसमें जो आपका सीएनसी टूल होता है वो प्रोसेसिंग स्टेशन का काम करता है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का काम क्या है, स्टेशन के बीच जो आपका मटेरियल है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और मटेरियल को स्टोरेज करना। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का क्या है, प्रोसेसिंग स्टेशन और हैंडलिंग और स्टोरेज में जो आपकी ऑपरेशन या क्रियाएं हो रही हैं उनके बीच तालमेल बैठाने का काम कौन करता है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट लेआउट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट क्या रहता है, ठीक है। देखो प्लांट लेआउट, देखो मशीन उपकरण आदि का इस प्रकार संयोजन की जिससे व्यर्थ गतियां न्यूनतम करनी पड़े प्लांट लेआउट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, प्लांट लेआउट कहलाता है। देखो किसी भी उत्पादन इकाई में आप जानते हो व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक रहती है, डिफरेंट व्यवस्था चलाई जाती है, ठीक है। प्लांट लेआउट में क्या रहता है, अगर जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर आपकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, उसका लेआउट बना रहे हो आप, ऐसे नहीं कि आप उल्टी सीधी कोई भी बिल्डिंग में आप प्रोडक्शन यूनिट को चला लो तो नहीं चला पाओगे। उससे क्या रहेगा, प्लांट लेआउट का मतलब ये रहता है कि जो आपकी मशीन है, मशीन का सेटअप कौन सी जगह पे करना है, जो उसका वेस्टेज है वो कहाँ पे रखना है, और आपका प्रोडक्शन का उसके यानी जो मटेरियल को ले जाने, लोडिंग और अनलोडिंग करने का जो प्रोसेस है कैसे करना है, और आपका इनपुट का जो मटेरियल है यानी रॉ मटेरियल है उसे कहाँ पे स्टोरेज करके और उसे आसानी से कहाँ तक पहुँचाया जा सके, वो वाला प्रोसेस कहलाता है आपका प्लांट लेआउट। आप सभी जानते होंगे जैसे घर है, घर बनता है, एक आपका प्लॉट रहता है तो उसमें आप क्या बनाते हो, सबसे पहले लेआउट बनाते हो कि किचन कहाँ पे होगा, हाउस कहाँ पे होगा और कहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, कहाँ से हम निकल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप हर कमरे में अलग अलग दरवाजे बना दो, हर कमरे से बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाना, किसी भी इंडस्ट्री का कोई एक स्ट्रक्चर बनाना जिसके द्वारा उसमें आपका जो ऑपरेशन है वो आसानी से हो सके, वो कहलाता है आपका प्लांट लेआउट, ठीक है। इसके द्वारा जो आपकी क्या रहती है गति, यानी व्यर्थ यानी जो वेस्टेज होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। जैसे मैं बात करूं,
अगर आपका मटेरियल सही जगह पे रखा होगा, आसानी से आपका मशीन में जा रहा होगा, तो वहाँ पे मशीन का वेस्टेज जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी कम होगा। अगर मटेरियल बिल्कुल पास में होगा मशीन का, तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा, यानी टाइम खर्च नहीं होगा। और वही मटेरियल दूर होगा मशीन से, तो उसे पहुँचाने में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं आपके लेआउट के अंतर्गत। क्या, प्लांट लेआउट के अंतर्गत। जो प्लांट लेआउट होते हैं वो मेनली आपके 4 टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रहते हैं आपके, 4 प्रकार के, जिसमें आपका पहला रहता है आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। क्या, फिक्स पोजीशन लेआउट। सेकंड है आपका प्रोसेस लेआउट। क्या, प्रोसेस लेआउट। थर्ड वन रहता है आपका प्रोडक्शन फ्लो लेआउट। फोर्थ वन रहता है आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। ठीक है, पहला क्या है, फिक्स पोजीशन, दूसरा क्या है, प्रोसेस, तीसरा क्या है, प्रोडक्शन फ्लो, और चौथा क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहला जो आपका लेआउट है वो है आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, इसे देखो, फिक्स पोजीशन लेआउट में क्या रहता है आपका, फिक्स का मतलब आप सभी जानते होंगे, यानी ऐसा लेआउट जो बिल्कुल एक जगह क्या रहता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, इस लेआउट का प्रयोग उन स्थानों पर होता है। क्या, इस लेआउट का प्रयोग, एक मिनट, इस लेआउट का प्रयोग उन स्थानों पर होता है जहां पर उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है। ठीक है, यानी इसका यूज कहाँ पे रहता है, जहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। यानी कहने का मतलब ये कि आप अगर कोई काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट बनाओ, क्या, काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट बनाओ, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा नहीं सकते, तो वहाँ पे आप कौन से लेआउट का यूज करोगे, आप यूज करोगे प्लांट लेआउट का। प्लांट लेआउट में भी कौन सा, आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, इस लेआउट का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट के जो प्लांट रहते हैं, जहाज़ बनाने वाले जहाज़ देखते हो आप, काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पूरा फिक्स लेआउट बनाते हैं जिसमें आपका वहाँ पे पूरा की पूरा जहाज़ बन जाए। और जो लेआउट होता है वो क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है। जहाज़ अगर एक जगह खड़ा होगा, वो जब तक वहाँ से मूव नहीं करेगा जब तक वो काफ़ी कंप्लीट ना हो जाए, पूरा की पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। यानी लेआउट जो है जहाज़ बनाने का वो बिल्कुल सेम रहेगा, वहाँ पे फिक्स रहेगा, और प्रोडक्ट बाहर से लाके उसमें लगवाए जाएंगे, उसे एक बोलते हैं आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा प्लांट आपका फिक्स पोजीशन में आता है, तो आंसर रहेगा आपका एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस प्रकार के लेआउट में सभी मशीनों को कार्यस्थल पर ही ले जाकर काम करना होता है, क्योंकि जो आपका प्लांट यानी जो प्रोडक्ट होता है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए इस आपका जो लेआउट है, लेआउट में क्या करना पड़ता है, मशीनों को ही एक जगह से दूसरी जगह क्या कराना पड़ता है, रन कराना पड़ता है। ये है आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। अब इससे कुछ एडवांटेज है। यह विधि रुक रुक कर निर्मित किए जाने वाले उत्पादों के लिए उपयुक्त है। रुक रुक कर मतलब यानी यह विधि उन उत्पादों के लिए उपयुक्त है जो आपके धीरे धीरे किए जाते हैं, जैसे बड़े प्रोडक्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिट को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी जो आपका लेआउट, अगर मैं जहाज़ बना रहा हूँ तो उस जहाज़ को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, वो मेरा कैसा बनेगा, वही मेरा जहाज़ 100% सक्सेस रहेगा। जैसे मैं आपकी नट बोल्ट की बात करूँ, और आपका नट कोई ख़राब है तो आप उसे आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, जबकि इसमें आपको इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, सेटअप कॉस्ट हाई रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट बनेगा तो बड़ा प्लांट लेआउट बनेगा, तो उसके लिए जो सेटअप लगता है वो काफ़ी हाई रहता है, उसकी कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। इसमें कार्य देर से पूर्ण होने की संभावना रहती है। यानी जो आपका ये जो प्लांट लेआउट रहता है, इसमें कोई जो वर्किंग होती है वो टाइम फिक्स नहीं रहता, उस टाइम से एक्स्ट्रा टाइम लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये है आपका फिक्स पोजीशन प्लांट लेआउट। क्या, जो नेक्स्ट है इसमें आपका वो है प्रोसेस लेआउट। ठीक है, प्रोसेस लेआउट क्या रहता है, इसे फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। क्या, इसे फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम यानी इस प्रोसेस में समान प्रकार की मशीनें या समान प्रकार के प्रक्रम को एक स्थान पर ही रखा जाता है। क्या, इसमें जो मशीनें रहती हैं और जो आपके जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन तो एक जो आपका
कोई कमरा होगा, उस कमरे में क्या रहेगी, आपकी लेथ मशीनें रहेंगी, और एक कमरे में अगर आपका नट बोल्ट है तो उस कमरे में नट बोल्ट रहेंगे। यानी एक प्रकार की मशीनें और एक प्रकार की जितनी भी मशीनें और इक्विपमेंट होते हैं उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाता है। क्या, उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाता है। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं, इस लेआउट को बोलते हैं आपका प्रोसेस लेआउट। जैसे देखो इस फिगर में देखो आप, ठीक है। जैसे इस बात की बात मैं इसकी करूँ, ड्रिल शॉप, जो आपकी ये शॉप है इसमें सिर्फ किसका ऑपरेशन होगा, ड्रिल का, ठीक है। इसमें ब्रेजिंग शॉप है, ये ब्रेजिंग का होगा। जैसे टूल, जैसे मैं बात करूँ, ये प्रेस शॉप है। प्रेस, सबसे पहले कोई मटेरियल आया, प्रेस हुआ, प्रेस होने के बाद कहाँ पे गया, वो मिलिंग शॉप में जाएगा, मिलिंग शॉप से कहाँ पे जाएगा, हीट ट्रीटमेंट में जाएगा। इस तरीके से उसे जो आपका वर्क पीस होता है वो जगह जगह आपका क्या करता है, रन करता है इसमें, ठीक है। बस इतना ही है। और इससे पहले में क्या था, उसमें आपकी जो इक्विपमेंट और मशीनें थी वो क्या करती थी, रन करती थी, जबकि इसमें आपकी मशीनें फिक्स रहती हैं और जो इक्विपमेंट होता है आपका वो क्या करता है, रन करता है। जो आपका वर्क पीस होता है वो क्या करता है, रन करता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं। जैसे नंबर 1, मशीन एंड इक्विपमेंट का अधिकतम प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो मशीनें और इक्विपमेंट है उनका अधिकतम से अधिकतम प्रयोग होता है। सेकंड, लचीलापन होता है, यानी ये जो आपका लेआउट होता है ये कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल लेआउट रहता है। थर्ड वन, वर्कर का कार्य अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें जो आपका वर्कर होता है उसका जो कार्य रहता है वो अधिक प्रभावशाली यानी हाई क्वालिटी का रहता है। लास्ट, इसमें कार्य में रुकावट की संभावनाएं नहीं रहती, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक मशीनों का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें जो आपका वर्क पीस पे जो ऑपरेशन चल रहा होगा उसमें रुकावट की यानी उसमें ब्रेकर की संभावना ना के बराबर रहती है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे इसमें नंबर 1 पहला डिसएडवांटेज है आपका, पहला है श्रम लागत व कुल उत्पादन चक्र समय व निरीक्षण व्यय अधिक होता है। यानी इसमें अधिक से अधिक आपकी वर्कर की रिक्वायरमेंट यूज करोगे आप, और अधिक से अधिक मशीनों का यूज करोगे तो उसकी वजह से जो आपका टाइम लगता है वो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इंस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा मशीनें रहती हैं तो इंस्पेक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है यानी खर्च होता है। नेक्स्ट है शॉप फ्लोर एरिया अधिक रहता है, क्योंकि इसमें मशीनें एक सेपरेट ऑपरेशन के लिए सेपरेट मशीन होगी और सेपरेट वर्क पीस के लिए सेपरेट रूम होगा, तो इसके लिए जो फ्लोर शॉप रहती है तो उसका एरिया क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। नंबर 3 जो लेआउट है वो है हमारा प्रोडक्ट फ्लो लेआउट। क्या, प्रोडक्ट फ्लो लेआउट, इसे लाइन लेआउट भी कहते हैं। क्या, इसे लाइन लेआउट भी कहते हैं। लाइन का मतलब आप समझिए होगा, यानी ऐसा लेआउट जिसमें सारी मशीनें क्या हो, एक ही लाइन में हो, ठीक है। इसे लाइन लेआउट भी कहते हैं। इस प्रकार के लेआउट में मशीन उपकरण को एक ही रेखा में एक के बाद एक उसी क्रम में लगाया जाता है जिस क्रम में उत्पादन ऑपरेशन या क्रियाएं होती हो। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सा लेआउट है जिसका यूज मास प्रोडक्शन में करते हो, तो आपका आएगा प्रोडक्ट फ्लो लेआउट। इसमें क्या रहता है, जैसे कोई वर्क पीस है, ठीक है, वर्क पीस मैंने लिया, सबसे पहले वर्क पीस पे आपको करनी है फेसिंग, उसके बाद थ्रेडिंग, उसके पास मिलिंग, उसके पास प्रेस, और इस तरीके से मेरा वर्क पीस क्या रहेगा, फिनिश रहेगा। तो इस लेआउट में अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें जो पहला ऑपरेशन होगा वो पहली मशीन पहले पॉइंट पे लगी होगी, पहले नंबर पे, और जो दूसरा ऑपरेशन होगा दूसरी मशीन उस दूसरे नंबर पर, और जो तीसरा ऑपरेशन होगा वो वाली मशीन तीसरे नंबर पर लगी रहेगी, यानी सीक्वेंस में एक सीरीज में लगी रहेंगी। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल कहाँ पे गया, लेथ मशीन पे गया, लेथ से कहाँ पे गया, ड्रिल पे गया, ड्रिल से कहाँ पे गया, मिलिंग पे गया, मिलिंग से कहाँ पे गया, प्रेस पे गया। इधर आगे जगह नहीं है तो ये सीधा लाइन में जाएगा। प्रेस होने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका फिनिश हो जाएगा। ये जो प्रोसेस रहता है ये प्रोसेस पूरा आपका एक लाइन में रहता है, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हो, लाइन लेआउट कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपका लाइन लेआउट कहते हैं। अब लास्ट लेआउट है आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी। क्या, सॉरी, इससे पहले इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज क्या है आपका लाइन लेआउट का यानी प्रोसेस लेआउट का, पहला है आपका इसमें उत्पादन क्रियाएं कंटिन्यूस होती है, यानी इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। सेकंड, निरीक्षण करने की आवश्यकता कम रहती है, क्योंकि एक लाइन ही में आपकी सारी मशीनें लगी रहती हैं तो उन्हें इंस्पेक्शन करने के लिए टाइम भी कम लगता है, यानी ठीक है। थर्ड वन है आपका श्रम लागत कम लगती है, ठीक है, यानी जो आपकी लेबर कॉस्ट है काफ़ी कम लगती है। फोर्थ वन है शॉप फ्लोर एरिया कम रहता है, क्योंकि सारी मशीनें कैसे लगी रहती हैं, लाइन में लगी रहती हैं, इसीलिए इसका जो शॉप फ्लोर एरिया है वो काफ़ी कम रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
फर्स्ट वन है इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है। सेकंड है नम्यता नहीं रहती, यानी इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी इस सिस्टम में नहीं होती, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यह जो लेआउट होता है ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट, यह प्रोसेस लेआउट, क्या प्रोसेस लेआउट जो दूसरे नंबर का लेआउट है प्रोसेस लेआउट, और प्रोडक्ट लेआउट जो तीसरे नंबर का, यानी प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट जिसे हम लाइन लेआउट कहते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट बोलते हैं। इस प्रकार इस लेआउट में, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो प्रोसेस लेआउट में क्या रहता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, और आपका जो एक गलत हो गया, प्रोसेस लेआउट में क्या रहता है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, और जबकि आपकी प्रोडक्ट लेआउट में क्या रहती है, आपकी नम्यता, गलत हो गया, एक मिनट। जो आपका प्रोसेस लेआउट है उसमें तो आपकी क्या आती है, नम्यता रहती है, क्या नम्यता रहती है, और प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा था, ठीक है। जो आप, क्योंकि ये दो आपके लेआउट का कॉम्बिनेशन रहता है, जो आपका प्रोडक्ट लेआउट रहता है उसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है, यानी उत्पादन ज़्यादा निकलता है, और जो प्रोसेस लेआउट रहता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इसी के लिए ये इन दोनों का क्या है, एक अच्छा मिश्रण है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आपका यूज़ करेंगे, आपका इस चैप्टर का कुछ 2-3 टॉपिक रह गए हैं, और जो आपका लास्ट टॉपिक है पार्ट प्रोग्रामिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर आप YouTube पे जाके हमारी इस वीडियो को आप डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी टाइम की बचत रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।